Good morning, students. Yesterday we read the poem My Mother at 66. उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कल हमने उसके कॉम्प्रिहेंशन किए थे जिसके थ्रू हमने सारी की सारी पोएम को कवर किया था। उसके अलावा भी उसमें कुछ क्वेश्चन बचते हैं, कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, कुछ आपके एडिशनल हैं। थीम वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी मैं आपको ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग के साथ करवाऊँगा ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। ये थीम दिया है, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ सो दैट आपको आसानी हो लर्न करने में, पूरी पोएम को समझने में भी इससे आपको आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। The poem is a strong expression of the fear of losing our near and dear ones। तो पोएम क्या है? एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत जो है, बहुत ही अच्छी जो है अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। अच्छी अभिव्यक्ति है कि हमारे मन के अंदर जो अपने रिश्तेदारों को, हमारे जो प्यारे सगे संबंधी होते हैं, उनको खोने का जो डर होता है, उस बात को अभिव्यक्त करती है। कमला दास through her poem My Mother at 66 portrays a sudden realization of this fear। कमला दास इस पोएम के माध्यम से अचानक उसके मन में उभरा ये डर जो है अपनी माँ के प्रति, उसको अपने शब्दों में चित्रित करती है। पोर्ट्रेज होता है किसी शब्द अभिव्यक्ति, भावना को अभिव्यक्त करना, चित्रित करना शब्दों के माध्यम से। A chance observation of her mother's pale and tired face makes her realize that she has grown old and may pass away any time। अचानक उसके माँ के जो पीला पड़ा हुआ और थका हुआ सा चेहरा है, उस पर उसकी नज़र पड़ती है। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना, देखना, तो नज़र पड़ती है और उसको रियलाइज़ होता है, उसको ये महसूस होता है कि अब वो जो है बूढ़ी हो गई है और किसी टाइम भी वो उसका निधन हो सकता है। द पोएम आल्सो डील्स विद द थीम्स ऑफ फियर अमंगस्ट चिल्ड्रन व्हेन दे गेट अफ्रेड ऑफ द थॉट ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम देयर मदर्स। पोएम बच्चों के मन में उस डर को भी, उस डर के साथ भी डील करती है कि वो अपने माँ बाप से बिछड़ने के डर को कैसे महसूस करते हैं। द पोइट एक्सप्रेस हर पर्सनल इनसिक्योरिटी एंड वरी रिगार्डिंग दिस एप्रीहेंशन। पोइट जो है वो उसके मन में ये जो डर है, ये आशंका है, उसके अंदर, उससे जो उसके अंदर मन में जो चिंता आ गई है, उसको जो चिंता हुई है, इससे उस असुरक्षा की भावना को भी व्यक्त करती है। एप्रीहेंशन का मीनिंग यहाँ पर है डर, शंका, और इनसिक्योरिटी असुरक्षा, तो उसको भी वो व्यक्त करती है। दिस पोएम इज़ आल्सो आ रिफ्लेक्शन ऑन द कॉम्प्लेक्स सटिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और ये पोएम जो है वो मानवीय संबंधों का जो एक जटिल अभिव्यक्ति है, उसको भी व्यक्त करती है। सटिलिटीज का मतलब यहाँ पर है बारीकियाँ, जटिल जो बारीकियाँ हैं, सूक्ष्मता हैं, उसको भी जो है व्यक्त करती है। इट ब्रिंग्स आउट द पोइट्स व्यू ऑन इनएस्केपेबल एजिंग, डिके एंड अल्टीमेट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये पोइट्स के विचारों को व्यक्त करती है। इनएस्केपेबल, जिसे हम अवॉइड ना कर सकें, जो अपरिहार्य है, जो अटल हों। बढ़ती हुई उम्र से हम बच नहीं सकते और बुढ़ापे से हम बच नहीं सकते। एंड द अल्टीमेट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, और अंततः जो मृत्यु होती है, ह्यूमन लाइफ का जो एंड होता है, उससे हम बच नहीं सकते।
तो कवित्री जो है इन विचारों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करती है। शी रियलाइजेज हाउ मच हर मदर and she herself have aged when she looks at the young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. She realizes how much her mother and she herself have aged when she looks at young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. तो उसको महसूस होता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है और उसकी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो गई है उन वृक्षों को और बच्चों खुश जो बच्चे हैं उनको खेलते हुए देखकर। Although she is painfully aware that her old mother is very lonely and does not have long to live. हालांकि वो इस बात से जागरूक है कि उसकी जो बूढ़ी माँ है वो अकेली है और अब ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रहेगी। शी फाइंड्स इट हार्ड टू एक्सेप्ट द आइडिया एंड होप अगेंस्ट ऑल होप टू सी हर मदर सून। और वो इस विचार को स्वीकार नहीं कर पा रही है, उसके लिए विचार स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उसके विपरीत बहुत कम उम्मीद होते हुए भी वो ये उम्मीद रखती है कि वो उसकी माँ से दोबारा से जो है मिल पाएगी। होप अगेंस्ट होप का मीनिंग है बहुत कम उम्मीद होना। She bids goodbye with a hollow smile reflecting her inner guilt, for she cannot be by her mother's side to share her loneliness. और अंततः वो एक खोखली सी ऊपर वाले मन से जो है विदा लेती है, गुड बाय बोलती है अपनी माँ को स्माइल के साथ, खोखली स्माइल के साथ, जो ऊपरी स्माइल है उसकी मुस्कुराहट है उसके साथ, जो उसके अंदर के जो उसकी व्यथा है, उसका जो अंदर से अपराध बोध है उसको दर्शाता है कि क्या अपराध बोध है कि वो अपनी माँ के साथ इस समय जब वो अकेली है वो उसके पास नहीं रह पा रही है, ये उसके अंदर अपराध बोध है और उस अपराध बोध को वो दबाते हुए उस खोखली स्माइल से उसको अलविदा बोलती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका थीम है और ये पूरी पोएम को कवर करता है, आपको पूरी पोएम को समझने में मदद करेगा। अब हम इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोइट फील्स। किस प्रकार की पीड़ा, किस प्रकार का दर्द जो है कवित्री को महसूस होता है। द पोइट फील्स अ काइंड ऑफ हेल्पलेस पेन aroused by thought of unavoidable separation from her mother who is slowly being ravaged by decay and age। तो पोइट को क्या महसूस होता है, एक ऐसा असहनीय दर्द महसूस होता है, किस विचार से, उस अलगाव से जो कि अटल है, अनअवॉइडेबल है, फ्रॉम हर मदर जो उसकी माँ से उसका होने वाला है, उसकी माँ से जो उसका वो बिछड़ने वाली है और जो कि अपनी एज के धीरे धीरे जो है अपने अंत की ओर बढ़ रही है, बूढ़ी हो रही है, उससे उसको जो है पीड़ा महसूस होती है, उस विचार से उसको पीड़ा महसूस होती है। हर एक रिजल्ट आउट ऑफ अ सेंस ऑफ गिल्ट फॉर नॉट लुकिंग आफ्टर हर मदर प्रॉपरली। और उसकी जो पीड़ा है वो उसका किस चीज़ के कारण से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसको महसूस होता है, उसके अंदर एक अपराध बोध है कि वो उसकी माँ की देखभाल जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाई है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो में जो है आवाज़ कट रही है और थोड़ा सा मुझे डाउनलोड करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा मैनेज करिए प्लीज़। हेल्पलेस का मीनिंग है
असहनीय, अराउज उत्पन्न होना, अनअवॉइडेबल अटल जो होके रहे, जिससे अपरिहार्य, अनिवार्य, इसको हम कह सकते हैं, एक पीड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, उनको दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है, क्यों वर्णन किया गया है उनका ऐसा, यंग ट्रीज सीम्स टू बी स्प्रिंटिंग, वो दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों, रशिंग पास्ट द पोइट, वो पोइट को जो है अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं विपरीत दिशा में, बिकॉज शी इज़ ट्रेवलिंग वेरी फास्ट इन कार, वो कार में बहुत तेज़ गति से यात्रा कर रही है, स्प्रिंटिंग मूवमेंट ऑफ ट्रीज इन देयर स्प्रिंग ब्लूम स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू द पोइट्स एस लाइक मदर्स वीकेंड एंड कंज्यूम्ड बाय टाइम, और ये जो दौड़ते हुए वृक्ष हैं ये एक विरोधाभास है, ये एक अंतर उत्पन्न करते हैं, उनकी माँ की जो अवस्था है, जो कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है, वो कमज़ोर हो गई है और समय के साथ साथ बूढ़ी हो गई है, वो उसके विपरीत एक नएपन को दर्शाते हैं, एक युवा जोश को दर्शाते हैं कि वो बूढ़ी हो गई है और ये उनका यौवन काल है। Why has the mother been compared to late winter's moon? इम्फेसाइज का मीनिंग होता है बल देना किसी चीज़ पर, डिजेनरेटिव का मीनिंग होता है अपक्षीय, नष्ट होने वाला, और एसोसिएट किसी चीज़ से कोई चीज़ जुड़ी होना, डिके नस्वर, रिंकल झुर्री वाला, रिंकली फेस मतलब झुर्री वाला चेहरा, जिस पे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हों। What were Kamala Das fear as child? Why do they come back when she is going to the airport? या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर वट चाइल्डहुड फियर डू यू थिंक कमला दास स्पीक ऑफ, किस चाइल्डहुड फियर की वो बात करती है, या वो क्या डर है जो बचपन का, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परहैप्स सिंस हर चाइल्डहुड कमला हैज़ हैड अ फियर दैट शी विल ईदर लूज हर मदर, तो शायद बचपन में कमला दास को ये डर रहा हो कि वो अपनी माँ को एक दिन खो देगी, और विल बी सेपरेट फ्रॉम हर, या फिर उससे वो अलग हो जाएगी। नाउ दैट द मदर इज 66 ईयर ओल्ड, हैज़ ए डिटेरियोरेटिंग हेल्थ, द पोइट्स फियर रिटर्न्स विद ग्रेटर इंटेंसिटी, अब जब उसकी माँ जो है वो 66 साल की अवस्था में हो गई है और उसकी स्वास्थ्य जो वो दिन प्रतिदिन गिर रहा है, तो उसके अंदर ये भावना, ये डर जो है वो और प्रबल हो गया है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। सेपरेट का मीनिंग होता है अलग, डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है प्रतिदिन गिरावट, गिरने वाला, बिगड़ता हुआ, इंटेंसिटी मतलब बढ़ती हुई, प्रबल होती हुई। वाई कुड कमला दास नॉट एक्सप्रेस हर थॉट टू हर मदर एट द एयरपोर्ट, तो कमला दास जो है वो अपनी विचारों को अपनी माँ के सामने क्यों व्यक्त नहीं कर पाई एयरपोर्ट पर भी। कमला दास कुड नॉट एक्सप्रेस हर सेल्फ बिकॉज शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद वरी एंड पेन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, तो वहाँ पर भी कमला दास जो है अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाई, क्योंकि उसके अंदर जो वरी और जो चिंता है, जो पेन है, दर्द है, किस बात का, उसकी माँ को खो देने का, एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, जो अपनी माँ को बिछड़ने का, उसको खो देने का जो दर्द है वो उस पर भारी हो गया,
उस पर वो अभिभूत हो गया। ओवरवेलम का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, छा जाना। Moreover, any such expression would have aggravated the mother's condition. और इसके अलावा उसका जो एक्सप्रेशन थे, अगर वो ऐसे एक्सप्रेस कर पाती, कुछ अपने भावों को व्यक्त करती, तो हो सकता है वो उसकी माँ की जो कंडीशन थी, गिरती हुई जो अवस्था थी, उसको और बिगाड़ देते, उसकी जो बुढ़ापे की उसकी चिंता जो थी उसको और बढ़ा देते, ताकि उसकी जो फिर एज जो है वो और जो है वो कम हो जाती। मतलब सो सी जस्ट सेड सी यू सून अम्मा, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हम फिर मिलेंगे अम्मा, एंड रिपीटेडली स्माइल बिडिंग अ चीयरफुल एड्यू, और बार बार जो है मुस्कुराते हुए खुश चेहरे के साथ उसको विदाई देती है। एड्यू का मीनिंग क्या होता है? विदाई देना। और एग्रावेटेड होता है बहुत ही बिगड़ी हुई स्थिति या स्थिति का बिगड़ना। ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। तो टाइटल के बारे में बताना है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। द टाइटल इज़ वेरी एप्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ पोएम इज़ पोइट्स एज्ड एंड फ्रेल मदर। तो टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बहुत ही उचित है इस पर, क्योंकि सब्जेक्ट पोएम का कैसा है, वो है दिखाया गया है कि पोएम जो पोइट्स है उसकी मदर जो है वो उसकी एज बढ़ रही है और वो कमज़ोर होती जा रही है। इट एट वंस एस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट इन विच कमला दास इज़ राइटिंग। वो ऐसा टाइटल है जिसको पढ़ते ही दिमाग में जिस जो कवि लिखना चाहती है उसकी मनोस्थिति जो है, उसका कंटेक्स्ट जो है, उसका संदर्भ जो है वो एकदम पाठक के साथ स्थापित हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। द मदर्स अनएक्सप्रेस्ड पेन एंड द पोइट्स वरी अबाउट हर मदर्स फ्रेल डेथ। और क्या सब्जेक्ट है कि उसकी माँ की जो एज बढ़ रही है और पोइट की उसके बारे में जो चिंता है, उसकी जो मदर्स की जो हेल्थ है, वो स्वास्थ्य है जो गिर रहा है और उसकी उम्र बढ़ रही है, तो उसकी जो है वो प्रत्याशित मृत्यु जो है कभी भी हो सकती है। तो उसको लेके जो चिंता है उसको वो तुरंत दर्शाती है कि 66 एज की हो गई है और वो अब कभी भी जो है बूढ़ी हो गई है, वो कभी भी मर सकती है। तो उसको देखते हुए टाइटल जो है एकदम परफेक्ट है। एमिनेंट का मीनिंग होता है निकट भविष्य में होने वाली, जो बहुत ही पास हो, बहुत ही समीप हो। फ्रेल का मीनिंग होता है दुर्बल, भंगुर, नश्वर। और एप्ट का मीनिंग है उपयुक्त। डू यू थिंक द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द एस्केपिस्ट टेंडेंसी ऑफ द पोइट? ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि क्या आपको लगता है कि पूरी पोएम में कहीं भी जो पोइट है वो स्थिति से भागती हुई नज़र आती है, जो उसकी वर्तमान स्थिति है वो उससे बचना चाहती है। द पोएम डज रिफ्लेक्ट द एस्केपिस्ट टेंडेंसी ऑफ द पोइट। और पोएम जो है वो क्या है, वो स्थिति को दर्शाती है कि पोइट के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी प्रवृत्ति है कि वो बचना चाहती है स्थिति से। बर्डन्ड बाय द वेट ऑफ पेन सफर्ड बाय हर मदर। और उसकी माँ जो है उसके कारण उसके जो पीड़ा है और वो बढ़ गई है, और उससे शी ट्राइज टू एस्केप द रियलिटीज़ बाय लुकिंग आउट ऑफ द कार। उन चिंताओं को दूर भगाने के लिए, उन विचारों को दूर भगाने के लिए, उस वास्तविकता से बचने के लिए वो कार से बाहर देखती है उस टाइम पे। अगेन शी ट्राइज टू हाइड pangs ऑफ सफरिंग बाय स्माइलिंग कंटिन्यूसली। और दोबारा फिर एयरपोर्ट पे जब होता है वो क्या करती है, मुस्कुराकर अपनी पीड़ा को छुपाने की कोशिश करती है और लगातार मुस्कुराती रहती है और अपने विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहती है। वो अपने अंदर की भावनाओं को जैसे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है वास्तविकता को, कि अब जो है एज बढ़ रही है और उसकी माँ से वो कभी भी बिछड़ सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके जो हैं इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे आपकी क्लास कंटिन्यू होगी
तो इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए इतना ही है। ये आपको सिर्फ पोएम को समझने में हेल्प करेंगे। पोएम की थीम क्या है, पोएम का कंटेंट क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कल मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बेस क्वेश्चन कुछ करवाए थे, वो भी पोएम की डिटेल के बारे में ही थे। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।